Hello बच्चों, let us see the question. A container of 5 liter has a gas at pressure of 0.8 m column of Hg. This is joined to an evacuated container of 3 liter capacity. The resulting pressure will be at constant temperature 4 by 3, 0.5 m, 2.0 m and 3 by 4 m. क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक कंटेनर है, उसमें 5 लीटर गैस रखा हुआ है एट प्रेशर 0.8 m कॉलम ऑफ Hg। कह रहा है कि उसके साथ एक और इवैक्यूएटेड कंटेनर को जोड़ दिया जाता है जिसकी कैपेसिटी 3 लीटर होती है। तो उसका रिजल्टिंग प्रेशर कितना हो जाएगा, 4/3 m हो जाएगा ऑफ Hg, या 0.5 m ऑफ Hg, या फिर 2.0 m ऑफ Hg, या फिर 3/4 m ऑफ Hg। ध्यान रखना है कांस्टेंट टेम्परेचर कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन के द्वारा हम लोग पी वी और टी में रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है वो होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, यानी कि यहाँ पे P जो होता है प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है, R यहाँ पे गैस कांस्टेंट होता है और T यहाँ पे टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे दो केस दिया हुआ है। फर्स्ट केस में कह रहा है कि एक कंटेनर में 5 लीटर गैस रखा हुआ है और प्रेशर 0.8 m कॉलम ऑफ Hg है। फिर कह रहा है कि इसमें सेकंड केस में कह रहा है कि इसमें हम लोग एक और कंटेनर को जोड़ देते हैं जिसका जो कैपेसिटी है वो 3 लीटर रहता है और वो जो कंटेनर होता है इवैक्यूएटेड होता है, ठीक है। तब हमें बताना है कि प्रेशर क्या होगा। यानी कि अगर केस फर्स्ट में अगर इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करें केस फर्स्ट में तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा पी वी इक्वल टू एन आर टी। अगर लिखें हम लोग केस फर्स्ट के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो फर्स्ट केस में जो P की वैल्यू है वो 0.8 मीटर है ऑफ Hg, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हमारा 5 लीटर है, इक्वल टू एन आर टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब केस 2 के लिए अगर हम लोग यूज करें इसी सेम फॉर्मूले को केस सेकंड के लिए, ठीक है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो देखते हैं क्या मिलता है। तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रखना है तो P सेम रहेगा, और यहाँ पे जो प्रेशर निकालना है हमें, सॉरी, और जो V की वैल्यू हो जाएगा वो और ऐड हो जाएगा, यानी कि पहले से 5 है और 3 और ऐड हो जाएगा, तो वॉल्यूम इसका 5 + 3 हो जाएगा इक्वल टू एन आर टी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 0.8 इंटू 5 अपॉन P इंटू 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इक्वल टू, और इधर दोनों साइड सेम है यानी कि ये 1 हो जाएगा। तो 8 से इसको कटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि P इक्वल टू हमें मिलेगा 0.8 इंटू 5 अपॉन 8, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी 0.5 मीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो 0.5 मीटर ऑफ Hg आया है वो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है हमारा उसमें 0.5 मीटर ऑफ Hg दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा सही ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों को इक्वेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।